नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है कंप्यूटर की, उसमें हम जानेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, वो सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो कंप्यूटर है उसे 3 प्रकार से बांटा जाता है, यानी कि आपने पढ़ा हो कंप्यूटर 3 प्रकार के भी होते हैं, जैसे एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। 4 प्रकार के भी होते हैं, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, है ना। तो वो सारी चीजें जानते हैं। तो जो कंप्यूटर होता है उसे 3 प्रकार से कैटेगरी में बांटा गया है। पहला बांटा गया है हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर, यानी कि बेस्ड ऑन हार्डवेयर यूज। यानी कि हार्डवेयर के आधार पर अगर बात करें तो कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है ना। अगर आप कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को मैंने पहले से ऑलरेडी बना रखा है, डिटेल में सारी चीजें मैंने बता रखी हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर और कार्य के आधार पर कंप्यूटरों को कितने प्रकार होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में। तो आइए देखते हैं। बात करें अगर आकार के आधार पर तो कंप्यूटरों के कितने प्रकार हैं? टोटल 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। मैंने इन्हें साइज के अकॉर्डिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में लगा रखे। इससे क्वेश्चन एक ये भी बनता है, जैसे आपको विकल्प यानी कि क्वेश्चन दे रखा होगा कि इन्हें बढ़ते क्रम में अरेंज करिए या घटते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप इसी तरीके से क्रम इन्हें लगा सकते हैं। यानी बात करें आकार के आधार पर तो सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। उससे बड़ा कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर। उसके बाद आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर और फिर सबसे बड़ा होता है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है। अभी इनके बारे में डिटेल से और जानेंगे। आइए बढ़ते हैं कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर बात करें तो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है ना। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कंप्यूटर 5 प्रकार के भी होते हैं, कंप्यूटर 4 प्रकार के भी होते हैं, कंप्यूटर 3 प्रकार के भी होते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से बनता है उस हिसाब से हमें जवाब देना होता है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? जैसे कुछ पूछा जाता है आपसे कि आकार के आधार पर कंप्यूटरों के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? आकार के आधार पर कितने प्रकार के? 4। अगर इस तरीके से पूछा जाए कि हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर? 5 प्रकार के। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। ठीक है ना। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं या कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तब आपका आंसर कितना होगा? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। आइए एक एक करके अब इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। आइए अब हम जानते हैं कंप्यूटर को आकार के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो सबसे पहले कौन सा था? माइक्रो कंप्यूटर। यानी आकार के आधार पर सबसे जो छोटा कंप्यूटर होता है वो कौन सा था? माइक्रो कंप्यूटर। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं आकार में कैसे होते हैं? सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं, सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं। ठीक है। अच्छा, बात करें इनके आविष्कार, यानी ये कब इनका आविष्कार हुआ था, तो इनका आविष्कार हुआ था 1970 ईस्वी में। ठीक है ना। यानी माइक्रो कंप्यूटर कब से आरंभ हुए बनने? 1970 ईस्वी से। अच्छा, जो विश्व का जो पहला माइक्रो कंप्यूटर था वो किसने बनाया? तो वो बनाया था किसने? IBM कंपनी ने। यानी विश्व का जो पहला कंप्यूटर था, पहला माइक्रो कंप्यूटर किसने बनाया था? IBM कंपनी ने। ठीक है ना। IBM की फुल फॉर्म आपको पहले से ही पता होगी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका पुराना नाम क्या था? टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। स्थापना किसने की थी? हरमन होलेरिथ ने। ठीक है ना। अच्छा, बात करें इनके प्रकार की, तो जैसे कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनके कुछ एग्जांपल जानते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा। अच्छा, कुछ और पॉइंट देखते हैं। इन्हें PC के नाम से भी जाना जाता है, यानी PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है ना। अच्छा, इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर ऑन ए चिप। ठीक है ना। कंप्यूटर ऑन ए चिप इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये कंप्यूटर होता है एक माइक्रो प्रोसेसर
पे बना होता है, इसीलिए इसे कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, जैसे माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार कब से प्रारंभ हुआ, तो कब से हुआ था, 1970 ईस्वी से। जब क्या हुआ था, कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, जब कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है ना। तब से मतलब माइक्रो कंप्यूटर का यूज प्रारंभ हुआ। अच्छा, पूछा जाता है कि इसका जो पहला माइक्रो कंप्यूटर था वो कौन सी कंपनी ने बनाया, तो IBM कंपनी ने। बात करें इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, तो PC यानी पर्सनल कंप्यूटर के नाम से, या कंप्यूटर ऑन ए चिप के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बात करें इनके एग्जाम्पल की, तो जैसे कि इनके एग्जाम्पल है, नंबर 1 डेस्कटॉप, 2 वर्ड से मिलके बना है, डेस्क और टॉप। डेस्क मीन्स होता है आपके जो बेंच होती है, डेस्क टेबल, ठीक है ना। टॉप मीन्स ऊपर, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे कंप्यूटर जिन्हें किसके ऊपर रखा जा सके, टेबल के यानी डेस्क के ऊपर रख के काम किया जाता है, उन्हें बोलते हैं हम डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है। दूसरा आता है आपका लैपटॉप। लैपटॉप यानी ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, लैप और टॉप, यानी हम कह सकते हैं, अच्छा लैप मीन्स क्या होती है, गोदी, ठीक है, और टॉप मीन्स ऊपर, यानी हम कह सकते हैं ऐसे कंप्यूटर, जैसे डेस्कटॉप मीन्स था डेस्क के ऊपर रखे जाने वाले कंप्यूटर, और लैपटॉप मतलब जो गोदी के ऊपर रख के चला सकते हैं उन कंप्यूटर को हम बोलते हैं लैपटॉप। ठीक है। इसी तरीके से आपका तीसरा नंबर है, तीसरा एग्जांपल है आपका पाम टॉप। पाम टॉप मीन्स यानी ये इस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, पाम मीन्स होता है आपका हथेली, और टॉप मीन्स ऊपर, यानी कि ऐसे कंप्यूटर जिन्हें किसके ऊपर रख के चलाया जा सके, हथेली के। तो उन्हें हम बोलते हैं पाम टॉप कंप्यूटर। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका आ जाता है फिर नोटबुक PC। ये बिल्कुल लैपटॉप जैसे होते हैं, बस इनका आकार किस तरीके का होता है, नोटबुक के जितना होता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका आ जाता है टैबलेट। टैबलेट PC होते हैं, ये किस तरीके के होते हैं, ये भी नोटबुक के आकार के कंप्यूटर होते हैं, बस इनमें क्या नहीं होता है, कीबोर्ड नहीं होता है, इसके बजाय इनमें इनपुट के लिए टच स्क्रीन का यूज किया जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका अगला एग्जांपल है PDA। PDA की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है ना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये क्या होते हैं, ये एक टाइप के कंप्यूटर होते हैं। किस तरीके का कंप्यूटर होते हैं, यानी इनका यूज किया जाता है डिजिटल डायरी के रूप में, यानी इनमें ज्यादा कुछ डाटा स्टोर नहीं किया जाता है, इनमें सिर्फ जैसे कि फोन कॉन्टैक्ट वगैरह या किसी के एड्रेस वगैरह स्टोर करके रखे जा सकते हैं। इसे बोलते हैं PDA यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनते आए उन्हें भी जानते हैं। जैसे पूछा जाता है, आपको एग्जांपल दिए होंगे कि जैसे डेस्कटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो माइक्रो कंप्यूटर। इसी प्रकार से लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक और टैबलेट और PDA, ये सभी किसके प्रकार है, माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं कंप्यूटरों के जो माइक्रो कंप्यूटर के बाद कौन सा था, मिनी कंप्यूटर। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो जो आइए अब हम जानते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। तो जो मिनी कंप्यूटर होता है, बात करें इसके मिनी कंप्यूटर के बारे में, तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जैसे इन्हें अगर क्रम से लगाया जाए तो सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर। तो हम कह सकते हैं जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से आकार में बड़े होते हैं और मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। ठीक है ना। बात करें इनके यूज की, तो इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो जो मिनी कंप्यूटर होते हैं इनका यूज जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है, जहाँ पे बल्क डाटा प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है। इस कंप्यूटर पर एक बार में एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। ठीक है ना। बात करें कंप्यूटर का जो तीसरा प्रकार है आकार के आधार पर, वो है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर।
ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर भी क्या होते हैं, ये मिनी कंप्यूटर से आकार में और बड़े होते हैं, ठीक है। इनका भी यूज इसी प्रकार से बल्क डाटा प्रोसेसिंग में किया जाता है, जहाँ पे एक बार में काफी सारे डाटा को एक साथ प्रोसेस करना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा बैंक वगैरह, उनमें क्या होते हैं, इसी प्रकार के मेन फ्रेम कंप्यूटर लगे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक बार में, यानी कि एक बैंक में काफी सारे मतलब जो अलग अलग ब्रांच होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक हेड ऑफिस है बैंक का, अलग अलग ब्रांच उससे कनेक्ट है, तो एक बार में काफी सारा मतलब पैसा एक ही बार में इकट्ठे मतलब जमा होते रहते, तो उन सभी का डाटा एक बार में यहाँ पे स्टोर जो होता है, तो वो जो कंप्यूटर होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो छोटी छोटी कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो कंप्यूटर का अगला प्रकार है वो है आपका सुपर कंप्यूटर, यानी माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, और चौथा कौन सा है, सुपर कंप्यूटर। आइए हम जानते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, और साथ ही ये सबसे अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। इनका यूज मतलब जटिल घटनाओं को सॉल्व करने में किया जाता है। इनमें समानांतर क्रम में काफी सारे प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक है ना। बात करें इनके यूज की, तो इनका यूज जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान या फिर मौसम विज्ञान आदि क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। बात करें अगर इसका जो पहला सुपर कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर से काफी सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर होते हैं उनमें से सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हें हम एक एक करके जानते हैं। आइए सुपर कंप्यूटर के जो भी पॉइंट है उन्हें जानते हैं। पहला पॉइंट कि जो विश्व का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सी कंपनी ने बनाया था, तो ये बनाया था क्रे रिसर्च कंपनी। ये बनाया था क्रे रिसर्च कंपनी। क्रे रिसर्च कंपनी, ठीक है। यानी कि विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो कौन सी कंपनी ने बनाया था, क्रे रिसर्च कंपनी। अच्छा, जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था क्रे 1, ठीक है ना। यानी जो विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, क्रे 1। कौन सी कंपनी ने बनाया, क्रे रिसर्च कंपनी ने, ठीक है ना। कब बनाया था, तो ये कंप्यूटर बनाया था आपके 1976 ईस्वी में, ठीक है ना। 1976 को क्रे 1 कंप्यूटर बनाया था। कौन सी कंपनी ने बनाया था, क्रे रिसर्च कंपनी ने। ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था, ठीक है। बात करें अगर विश्व के कुल कितने देशों के पास खुद का बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर है, तो विश्व के कुल 5 देश ऐसे हैं विश्व के कुल 5 देशों के पास सुपर कंप्यूटर है, यानी स्वनिर्मित सुपर कंप्यूटर। कौन कौन से 5 कंट्री हैं उन्हें जानते हैं। तो वो कंट्री हैं आपकी अमेरिका, चीन, जापान, इजराइल और भारत। केवल विश्व में इन 5 देशों के पास ही स्वनिर्मित सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो कितने गर्व की बात है, भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है, बल्कि एक कंप्यूटर नहीं, भारत के पास काफी सारे सुपर कंप्यूटर हैं, अलग अलग विभागों के पास अलग अलग कंप्यूटर हैं। तो आइए उन्हें भी हम जानेंगे, ठीक है ना। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। बात करें अगर विश्व के जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, यानी वर्तमान में काफी सारे सुपर कंप्यूटर हैं, तो विश्व का जो सबसे तेज कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, यानी विश्व का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, T3A, ठीक है। ये किस देश के पास है, तो ये आपके चीन के पास, यानी विश्व का जो सबसे तेज कंप्यूटर है वो कौन से देश के पास है, चीन के पास। क्या नाम है उसका, T3A, ठीक है ना।
बात करें अगर भारत के बारे में, यानी अब हम जानते हैं भारत के पास कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए हम जानते हैं भारत के पास जितने भी सुपर कंप्यूटर, उनमें से कुछ सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं जो आपके SSC या कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मतलब काम के या पूछे जाते हैं उनमें। तो जो विश्व का जैसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, सुपर कंप्यूटर क्रेवन था, उसी तरीके के जो इसी तरीके से जो भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, परम 10,000, ठीक है ना। अच्छा, ये कौन सा था, परम सीरीज का कंप्यूटर था। अच्छा, इसकी जो ये कौन सी कंपनी ने बनाया था, तो ये बनाया था आपके सीडेक कंपनी ने। सीडेक की फुल फॉर्म होती है आपकी सेंटर फॉर, सी मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है। यानी जो परम सीरीज का कंप्यूटर था वो किसने बनाया था, सीडेक कंपनी ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। इसी प्रकार से जो अनुपम सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर था वो कौन सी कंपनी ने बनाया था, BARC मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या हिंदी में हम कहें तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना। यानी BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। इसी तरीके से जो पेस सीरीज का जो सुपर कंप्यूटर था वो किसने बनाया था, DRDO ने। DRDO की फुल फॉर्म होती है आपकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम कह सकते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो तीनों कंप्यूटर थे सुपर कंप्यूटर वो कौन कौन से थे, परम 10,000, अनुपम, पेस, ठीक है ना। परम 10,000 कौन सा था, यानी कौन सी कंपनी ने बनाया, सीडेक कंपनी ने। अनुपम किसने बनाया, बार्क कंपनी ने, बार्क बोलते हैं इसे, ठीक है ना शॉर्ट में। और पेस जो सीरीज का सुपर कंप्यूटर था वो किसने बनाया था, DRDO कंपनी ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर जो आकार के आधार पर कंप्यूटर थे वो सभी खत्म होते हैं। अब हम जानते हैं कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया वो कौन कौन से थे। तो कौन कौन से कंप्यूटर थे बताइए जरा कमेंट बॉक्स में आप, ठीक है। तो जो कार्य के आधार पर कंप्यूटर हैं, कार्य के आधार पर कंप्यूटरों के कितने प्रकार हैं, कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। कौन कौन से थे, सबसे पहला कौन सा था, कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर थे कौन कौन से थे, पहला था आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आपका था डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा आपका था हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो बात करें अगर एनालॉग कंप्यूटर की, ये किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, तो इन कंप्यूटर का यूज किस लिए किया जाता है, जहाँ पे हमें भौतिक मात्राओं को नापना होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपका हुआ प्रेशर वगैरह, या जैसे हम कह सकते हैं, कुछ एग्जांपल देखना चाहो तो आप जैसे देख सकते हो, स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो थर्मामीटर होता है, ठीक है। तो ये सभी किसके उदाहरण है, एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। यानी इनका यूज किस लिए किया जाता है, फिजिकल मतलब जो क्वांटिटी होती है उन्हें मेजर करने के लिए, मापने के लिए। जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, यानी ये किसका यूज करते हैं, डिजिटल फॉर्म का यूज करके कंप्यूटर ये यूज होते हैं, यानी ऑन ऑफ के रूप में ये काम करते हैं,
या हम कह सकते हैं मशीनी भाषा का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर, किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। अच्छा, जो डिजिटल कंप्यूटर जैसे आपने जो लैपटॉप वगैरह या माइक्रो मिनी कंप्यूटर, ये सभी किस प्रकार के कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर में ही आपके आते हैं। बात करें अगर हाइब्रिड कंप्यूटर की, ये किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, तो जैसे कि हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। यानी कि कभी कभी होता है जैसे कि फिजिकल चीज़ों को मतलब मेजर करके डिजिटल फॉर्म में अगर दिखाना होता है तो उनके लिए हम हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन जो होती है हॉस्पिटलों में यूज होती है, जिससे आप मतलब दिल की धड़कनों को नापते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से जो चलता रहता है, ठीक है ना। तो वो जो होता है उसे ईसीजी मशीन बोलते हैं। तो उसका यूज, ये किस प्रकार का जो कंप्यूटर होता है, ये आपका होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना, जो आपकी ईसीजी मशीन होती है, ठीक है। ईसीजी मशीन यानी ये क्या होता है कि जैसे कि फिजिकल मेजर था आपके दिल की धड़कनों को नापना, ठीक है, उसे डिजिटल रूप से डिस्प्ले में इस तरीके से दिखाना, तो वो क्या हो गया, यानी कि फिजिकल फॉर्म, यानी कि फिजिकल मेजर को आपको किस में दिखा रहा है, डिजिटल फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार के और भी काफ़ी सारे होते हैं। तो ये सभी आपके यहाँ पे आपके कंप्यूटर के जो भी कंप्यूटर के वर्गीकरण थे वो यहाँ पे खत्म होते हैं। चलिए एक बार कोई रिवीजन लेते हैं इन सभी चीज़ों का। तो हमने अभी देखा था इस वीडियो में कि जो कंप्यूटर थे वो कंप्यूटर के प्रकार के बारे में बात करें तो कंप्यूटर के कितने प्रकार से बांटा गया है, 3 प्रकार से। कौन कौन से, एक तो बांटा गया था हार्डवेयर के आधार पर, और किसके आधार पर बांटा गया था, और बांटा गया था आपके आकार के आधार पर, और किसके आधार पर, कार्य के आधार पर, ठीक है ना, कार्य के आधार पर। तो हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के थे। कौन कौन से, एक था आपका यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के, तीसरी, चौथी और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, यानी उसमें हार्डवेयर यूज किए गए थे। हार्डवेयर कौन से, जैसे कि स्विचिंग टेक्निक जो थे, जो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा जब हमने कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ाई थी। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि स्विचिंग यूज की आपके ट्रांजिस्टर वगैरह, वैक्यूम ट्यूब, या फिर जो माइक्रो प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें, आईसी चिप का यूज़ किया गया था, तो वो आपके हार्डवेयर थे, ठीक है ना। हार्डवेयर के आधार पर, साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हुए थे, तो 4 प्रकार के। कौन कौन से, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। कार्य के आधार पर कितने प्रकार के हुए, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ से ये चीज़ तो सीख ही चुके होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, यानी कि जिस प्रकार से क्वेश्चन बन गया उसी प्रकार से आपको आंसर भी देना होता है। जैसे कि पूछा जाता है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार के, ऑप्शन दिए होंगे 5, 4 और 3 प्रकार के। तो 5 प्रकार के भी कंप्यूटर होते हैं, 4 भी होते हैं, 3 भी होते हैं। अब पूछा किसके आधार पर गया है, कि आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर हमने पढ़ा था 4 प्रकार के। कौन कौन से, माइक्रो, मेन फ्रेम, मिनी और सुपर, ठीक है ना। अगर बात करते हैं कार्य के आधार पर तो कितने प्रकार के हो जाएंगे आपका आंसर, 3। कौन कौन से, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। इसी प्रकार के हार्डवेयर के आधार पर तो कितने प्रकार के आंसर होगा आपका, 5 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी कोई भी जो नई वीडियो आती है चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम इसी प्रकार का कंटेंट डालते रहते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम हर वीडियो के आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करना आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।